प्रेम से बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में आप श्रवण करेंगे पौष मास महात्म्य के 18वें अध्याय की कथा। ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे महाभाग सूत जी, अब हम लोगों को श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुनाइए। सूत जी ने कहा, महर्षिगण, एक समय मुनिवर वात्स्यायन ने पृथ्वी को धारण करने वाले नागराज भगवान अनंत से इस परम निर्मल कथा के विषय में प्रश्न किया। श्री वात्स्यायन बोले, हे भगवान, हे शेषनाग, मैंने आपके मुख से संसार की सृष्टि और प्रलय आदि के विषय की सब बातें सुनी। भूगोल, खगोल, ग्रह, तारे और नक्षत्र आदि की गति का निर्णय, महतत्व आदि की सृष्टियों के तत्व का पृथक पृथक निरूपण तथा सूर्यवंशी राजाओं के अद्भुत चरित्र का भी मैंने श्रवण किया है। इसी प्रसंग में आपने भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा का भी वर्णन किया है, जो अनेकों महापापों को दूर करने वाली है। परंतु उन भगवान श्री रामचंद्र जी के अश्वमेध यज्ञ की कथा संक्षेप से ही सुनने को मिली, अतः अब मैं उसे आपके द्वारा विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। ये वही कथा है जो कहने, सुनने तथा स्मरण करने से बड़े बड़े पातकों को भी नष्ट कर डालती है। इतना ही नहीं, विमनवांछित वस्तु को देने वाली तथा भक्तों के चित्त को प्रसन्न करने वाली है। भगवान शेष ने कहा, हे ब्राह्मण, आप ब्राह्मण कुल में श्रेष्ठ एवं धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि आपको ऐसी बुद्धि प्राप्त हुई है जो श्री रामचंद्र जी के युगल चरणार विंदों का मकरंद पान करने के लिए लोलुप रहती है। सभी ऋषि, महर्षि, साधु पुरुषों के समागम को श्रेष्ठ बताते हैं। इसका कारण यही है कि सत्संग होने पर श्री रघुनाथ जी की उस कथा के लिए अवसर मिलता है जो समस्त पापों का नाश करने वाली है। देवता और असुर प्रणाम करते समय अपने मुकुटों की मणियों से जिनके चरणों की आरती उतारते हैं, उन्हीं भगवान श्री राम का स्मरण कराकर आपने मुझ पर बहुत बड़ा अनुग्रह किया है। जहाँ ब्रह्मा आदि देवता भी मोहित होकर कुछ नहीं जान पाते, उसी श्री रघुनाथ कथा रूपी महासागर की था लगाने के लिए मेरे जैसे मशक समान तुच्छ जीव की कितनी शक्ति है। तथापि मैं अपनी शक्ति के अनुसार आपसे श्री राम कथा का वर्णन करूंगा, क्योंकि अत्यंत विस्तृत आकाश में भी पक्षी अपनी गमन शक्ति के अनुसार उड़ते ही हैं। श्री रघुनाथ जी का चरित्र करोड़ों श्लोकों में वर्णित है। जिनकी जैसी बुद्धि होती है वे वैसा ही उसका वर्णन करते हैं। जैसे अग्नि के संपर्क से सोना शुद्ध हो जाता है, उसी प्रकार श्री रघुनाथ जी की उत्तम कीर्ति मेरी बुद्धि को भी निर्मल बना देगी। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, मुनिवर वात्स्यायन से यों कहकर भगवान शेष ने ध्यानस्थ हो अपनी आंखें बंद कर ली और ज्ञान दृष्टि के द्वारा उस लोकोत्तर कल्याण में कथा का अवलोकन किया। फिर तो अत्यंत हर्ष के कारण उनके शरीर में रोमांच हो आया और वे गदगद वाणी से युक्त होकर दशरथ नंदन श्री रघुनाथ जी की विशिष्ट कथा का वर्णन करने लगे। भगवान शेष बोले, वात्स्यायन जी, देवता और दानवों को दुख देने वाले लंकापति रावण के मारे जाने पर इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं को बड़ा सुख मिला। वे आनंद मगन होकर दास की भांति भगवान के चरणों में पड़ गए और उनकी स्तुति करने लगे। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी धर्मात्मा विभीषण को लंका के राज्य पर स्थापित करके सीता के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ हुए। उनके साथ लक्ष्मण, सुग्रीव और हनुमान आदि भी विमान पर जा बैठे। उस समय भगवान के विरह के भय से विभीषण के मन में भी साथ जाने की उत्कंठा हुई और उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ श्री रघुनाथ जी का अनुसरण किया। इसके बाद लंका और अशोक वाटिका पर दृष्टि डालते हुए भगवान श्री राम तुरंत ही अयोध्यापुरी की ओर प्रस्थित हुए। साथ ही ब्रह्मा आदि देवता भी अपने अपने विमानों पर बैठकर यात्रा करने लगे। उस समय भगवान श्री राम कानों को सुख पहुंचाने वाली देव दुधंबियों की मधुर ध्वनि सुनते तथा मार्ग में सीता जी को अनेकों आश्रम से युक्त तीर्थों, मुनियों, मुनिपुत्रों तथा पतिव्रता मुनिपत्नियों का दर्शन कराते हुए चल रहे थे।
परम बुद्धिमान श्री रघुनाथ जी ने पहले लक्ष्मण के साथ जिन जिन स्थानों पर निवास किया था वे सभी सीता जी को दिखाए। इस प्रकार उन्हें मार्ग के स्थानों का दर्शन कराते हुए श्री रामचंद्र जी ने अपनी पूरी अयोध्या को देखा। फिर उसके निकट नंदी ग्राम पर दृष्टिपात किया, जहां भाई के वियोग जनित अनेकों दुखमय चिन्हों को धारण करके धर्म का पालन करते हुए राजा भरत निवास कर रहे थे। उन दिनों में वे जमीन पे गड्ढा खोदकर उसी में सोया करते थे। ब्रह्मचर्य के पालन पूर्वक मस्तक पर जटा और शरीर में वल्कल वस्त्र धारण किए रहते थे। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की चर्चा करते हुए दुख से आतुर रहते थे। अन्न के नाम पर तो वे जो भी नहीं ग्रहण करते थे तथा पानी भी बारंबार नहीं पीते थे। जब सूर्य देव का उदय होता तब वे उन्हें प्रणाम करके कहते, जगत को नेत्र प्रदान करने वाले भगवान सूर्य अब देवताओं के स्वामी हैं, मेरे महान पाप को हर लीजिए। हाय, मुझसे बढ़कर पापी कौन होगा। मेरे ही कारण जगत पूज्य श्री रामचंद्र जी को भी वन में जाना पड़ा। सुकुमार शरीर वाली सीता से सेवित होकर वे समय वन में रहते हैं। अहो, जो सीता फूल की छैया पर पुष्पों की डंठल के स्पर्श से भी व्याकुल हो उठती थी और जो कभी सूर्य की धूप में घर से बाहर नहीं निकली, वे ही पतिव्रता जनक किशोरी आज मेरे कारण जंगलों में भटक रही है। जिनके ऊपर कभी राजाओं की भी दृष्टि नहीं पड़ी थी, उन्हीं सीता जी को आज किरात लोग प्रत्यक्ष देखते हैं, जो यहाँ मीठे मीठे पकवानों को भोजन के लिए आग्रह करने पर भी नहीं खाना चाहती थी। वे जानकी आज जंगली फलों के लिए स्वयं याचना करती होंगी। इस प्रकार श्री राम के प्रति भक्ति रखने वाले महाराज भरत प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य स्थापन के पश्चात उपर्युक्त बातें कहा करते थे। उनके दुख सुख में समान रूप से हाथ बटाने वाले शास्त्र चतुर नितिज्ञ और विद्वान मंत्री जब भरत जी को सांत्वना देते हुए कुछ कहते, तब वे उन्हें इस प्रकार उत्तर देते थे, अमात्यगण, मुझ भाग्यहीन से आप लोग क्यों बातचीत कर रहे हैं। मैं संसार के सब लोगों से अधम हूँ, क्योंकि मेरे ही कारण मेरे बड़े भाई श्री राम आज वन में जाकर कष्ट उठा रहे हैं। मुझ अभागे के लिए अपने पापों के प्रायश्चित करने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। अतः मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों का निरंतर आदर पूर्वक स्मरण करते हुए अपने दोषों का मार्जन करूंगा। इस जगत में माता सुमित्रा भी धन्य है। वे ही अपने पति से प्रेम करने वाली तथा वीर पुत्र की जननी है, जिनके पुत्र लक्ष्मण सदा श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा में रहते हैं। इस प्रकार भातृवत्सल भरत जहाँ रहकर उच्च स्वर से विलाप किया करते थे, उस नंदी ग्राम को भगवान श्री राम ने देखा। मुने, नंदी ग्राम पर दृष्टि पड़ते ही श्री रघुनाथ जी का चित्त भरत को देखने की उत्कंठा से विवल हो गया। उन्हें धर्मात्माओं में अग्रगण्य भाई भरत की बारंबार याद आने लगी। तब वे महाबली वायुनंदन हनुमान जी से बोले, हे वीर, तुम मेरे भाई के पास जाओ। उनका शरीर मेरे वियोग से शीर्ण होकर छड़ी के समान दुबला पतला हो गया है और वे उसे किसी प्रकार हठ पूर्वक धारण किए हुए हैं। जो वल्कल पहनते हैं, मस्तक पर जटा धारण करते हैं, जिनकी दृष्टि में पराई स्त्री माता और स्वर्ण मिट्टी के ढेले के समान है, तथा जो प्रजाजनों को अपने पुत्रों की भांति स्नेह दृष्टि से देखती हैं, वे मेरे धर्मज्ञ भ्राता भरत दुखी हैं। उनका शरीर मेरे वियोग जनित दुख रूप अग्नि की ज्वाला में दग्ध हो रहा है। अतः इस समय तुम तुरंत जाकर मेरे आगमन के संदेश रूपी जल की वर्षा से उन्हें शांत करो। उन्हें ये समाचार सुनाओ कि सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव आदि कपीश्वरों तथा विभीषण सहित राक्षसों को साथ लेकर तुम्हारे भाई श्री राम पुष्पक विमान पर बैठकर सुखपूर्वक आ पहुंचे हैं। इससे मेरा आगमन जानकर मेरे छोटे भाई भरत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाएंगे। परम बुद्धिमान श्री रघुवीर के ये वचन सुनकर हनुमान जी उनकी आज्ञा का पालन करते हुए भरत जी के निवास स्थान नंदी ग्राम को गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा भरत जी बूढ़े मंत्रियों के साथ बैठे हैं और अपने पूज्य भ्राता के वियोग से अत्यंत दुर्बल हो गए हैं। उस समय उनका मन श्री रघुनाथ जी के चरणविंदों के मकरंद में डूबा हुआ था और वे उससे अपने वृद्ध मंत्रियों से उन्हीं की कथा वार्ता कर रहे थे। वे ऐसे जान पड़ते थे मानो धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हों,
अथवा विधाता ने मानो संपूर्ण सत्वगुण को एकत्रित करके उसी के द्वारा उनका निर्माण किया है। भरत जी को इस रूप में देखकर हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया तथा भरत जी भी उन्हें देखते ही तुरंत हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, आइए, आपका स्वागत है। श्री रामचंद्र जी की कुशल कहिए। इस प्रकार कह ही रहे थे कि इतने में ही उनकी दाहिनी बाह फड़क उठी। हृदय से शोक निकल गया और उनके मुख पर आनंद के आंसुओं की धारा बह चली। उनकी ऐसी अवस्था देख वानर राज हनुमान ने कहा, लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी इस ग्राम के निकट आ गए हैं। श्री रघुनाथ जी के आगमन के संदेश ने भरत के शरीर पर मानो अमृत छिड़क दिया। वे हर्ष में भरकर बोले, श्री राम का संदेश लाने वाले हनुमान जी, मेरे पास ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसे ये प्रिय समाचार सुनाने के बदले मैं आपको दे सकूं। इस उपकार के कारण मैं जीवन भर आपका दास बना रहूंगा। महर्षि वशिष्ठ तथा वृद्ध मंत्री भी अत्यंत हर्ष में भरकर अर्घ्य हाथ में लिए हनुमान जी के दिखाए हुए मार्ग से श्री रामचंद्र जी के पास चल दिए। भरत जी की दृष्टि दूर से आते हुए परम मनोरम भगवान श्री राम पर पड़ी। वे पुष्पक विमान के मध्य भाग में माता सीता और लक्ष्मण के साथ बैठे थे। श्री रामचंद्र जी ने भी जटा, वल्कल और कौपीन धारण किए थे और भरत को पैदल ही आते देखा। साथ ही उनकी दृष्टि उन मंत्रियों पर भी पड़ी जिन्होंने भाई के वेश के समान ही वेश धारण कर रखा था। उनके मस्तक पर भी जटा थी तथा वे भी निरंतर तपस्या से क्लेश उठाने के कारण अत्यंत दुर्बल हो गए थे। राजा भरत को इस अवस्था में देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी चिंता हुई और वे कहने लगे, अहो, राजाओं के भी राजा महाबुद्धिमान महाराज दशरथ का ये पुत्र आज जटा और वल्कल आदि तपस्वी का वेश धारण किए पैदल ही मेरे पास आ रहा है। मित्रों, मैं वन में गया था किंतु मुझे भी ऐसा दुख नहीं उठाना पड़ा जैसा कि मेरे वियोग के कारण इस भरत को भोगना पड़ रहा है। अहो, देखो तो सही, प्राणों से भी बढ़कर प्यारा और हितैषी मेरा भाई भरत मुझे निकट आया सुनकर हर्ष में भरे हुए वृद्ध मंत्रियों तथा महर्षि वशिष्ठ जी को साथ लेकर मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। इस प्रकार भगवान श्री राम आकाश में स्थित पुष्पक विमान से उपयुक्त बातें कह रहे थे और विभीषण, हनुमान तथा लक्ष्मण उनके प्रति आदर का भाव प्रकट कर रहे थे। निकट आने पर भगवान का हृदय वीर्य से कातर हो उठा और वे, हे भैया भैया भरत, तुम कहाँ हो, इस प्रकार कहते हुए तथा बारंबार भाई 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 की रट लगाते हुए तुरंत ही विमान से उतर पड़े। सहायकों सह श्री रामचंद्र जी को भूमि पर उतरे देख भरत जी हर्ष के आंसू बहाते हुए उनके सामने दंड की भांति धरती पर पड़ गए। श्री रघुनाथ जी ने भी उन्हें दंड की भांति पृथ्वी पर पड़ा देख हर्षपूर्ण दृष्टि से देखते हुए अपनी दोनों भुजाओं से उठाकर छाती से लगा लिया। आरंभ में श्री रामचंद्र जी के बारंबार उठाने पर भी भरत जी उठे नहीं, अपितु अपने दोनों हाथों से भगवान के चरण पकड़कर फूट फूट कर रोते रहे। भरत जी ने कहा, महाबाहु भगवान श्री राम, मैं दुष्ट, दुराचारी और पापी हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। आप दया के सागर हैं, अपनी दया से ही मुझे अनुग्रहित कीजिए। भगवान, जिन्हें सीता जी के कोमल हाथों का स्पर्श भी कठोर जान पड़ता था, आपके उन्हीं चरणों को मेरे कारण वन में भटकना पड़ा। यूं कहकर भरत जी ने दीन भाव से आंसू बहाते हुए बारंबार श्री रघुनाथ जी के चरणों का आलिंगन किया और हर्ष से विवल होकर उनके सामने हाथ जोड़े खड़े हो गए। करुणा सागर श्री रघुनाथ जी ने अपने छोटे भाई को गले लगाकर प्रधानमंत्री को भी प्रणाम किया तथा सबसे आदर पूर्वक कुशल समाचार पूछा। इसके बाद भाई भरत के साथ वे पुष्पक विमान पर जा बैठे। वहां भरत जी ने अपनी भातृ पत्नी पतिव्रता सीता जी को देखा, जो अत्रि की भार्या अनसुईया तथा अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा की भांति जान पड़ती थी। पतिव्रता जनक किशोरी का दर्शन करके भरत जी ने उन्हें सम्मान पूर्वक प्रणाम किया और कहा, माँ, मैं महामूर्ख हूँ, मेरे द्वारा जो अपराध हो गया है उसे क्षमा करना, क्योंकि आप जैसी पतिव्रताएं सबका भला करने वाली ही होती हैं। परम सौभाग्यवती जनक किशोरी ने भी अपने देवर भरत की ओर आदरपूर्ण दृष्टि डालकर उन्हें आशीर्वाद दिया तथा उनका कुशल मंगल पूछा। उस श्रेष्ठ विमान पर आरूढ़ होकर सबके सब आकाश में आ गए। फिर एक ही क्षण में श्री रामचंद्र जी ने देखा कि पिता की राजधानी अयोध्या अब बिल्कुल अपने निकट है।
अपनी राजधानी को देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर भरत ने अपने मित्र एवं सचिव सुमुख को नागरिक उत्सव का प्रबंध करने के लिए नगर के भीतर भेजा। भरत जी बोले, नगर के सब लोग शीघ्र ही श्री रघुनाथ जी के आगमन का उत्सव आरंभ करें। घर घर में सजावट की जाए, सड़कें झाड़ बुहार कर साफ की जाए और उन पर चंदन मिश्रित जल का छिड़काव करके उनके ऊपर फूल बिछा दिए जाए। हर एक घर की आंगन में नाना प्रकार की ध्वजाएं फहराई जाएं, प्रकाश का प्रबंध हो और सर्वोत्तभद्र आदि चित्र अंकित किए जाएं। श्री राम का आगमन सुनकर हर्ष में भरे हुए लोग मेरे कथन अनुसार नगर की शोभा बढ़ाने वाली भांति भांति की रचना करें। भरत जी के ये वचन सुनकर मंत्रवेत्ताओं में श्रेष्ठ सुमुख ने अयोध्यापुरी को अनेक प्रकार की सजावट एवं तोरणों से सुशोभित करने के लिए उसके भीतर प्रवेश किया। नगर में जाकर उसने सब लोगों में श्री राम के आगमन महोत्सव की घोषणा करा दी। लोगों ने जब सुना कि श्री रघुनाथ जी अयोध्यापुरी के निकट आ गए हैं, तब उन्हें बड़ा हर्ष हुआ, क्योंकि वे पहले भगवान के विरह से दुखी हो अपने सुख भोग का परित्याग कर चुके थे। वैदिक ज्ञान से संपन्न पवित्र ब्राह्मण हाथों में कुश लिए धोती और चादर से सुसज्जित हो श्री रामचंद्र जी के पास गए। जिन्होंने संग्राम भूमि में अनेकों वीरों पर विजय पाई थी, वे धनुष बाण धारण करने वाले श्रेष्ठ और सूरमा क्षत्रिय भी उनके समीप गए। धन धान्य से समृद्ध वैश्य भी सुंदर वस्त्र पहनकर महाराज श्री राम के निकट उपस्थित हुए। उस समय उनके हाथ सोने की मुद्राओं से सुशोभित हो रहे थे तथा वे शूद्र जो ब्राह्मणों के भक्त अपने जातीय आचार में दृढ़ता पूर्वक स्थित और धर्म कर्म का पालन करने वाले थे, अयोध्यापुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के पास गए। व्यवसायी लोग जो अपने अपने कर्म में स्थित थे, वे सब भी भेंट में देने के लिए अपनी अपनी वस्तु लेकर महाराज श्री राम के समीप गए। इस प्रकार राजा भरत का संदेश पाकर आनंद की बाढ़ में डूबे हुए पूर्ववासी नाना प्रकार के कौतुकों में परवर्त होकर अपने महाराज के निकट आए। तदंतर श्री रामचंद्र जी ने भी अपने अपने विमान पर बैठे हुए संपूर्ण देवताओं से घिरकर मनोहर रचना से सुशोभित अयोध्यापुरी में प्रवेश किया। आकाश मार्ग से विचरण करने वाले वानर भी उछलते कूदते हुए श्री रघुनाथ जी के पीछे पीछे उस उत्तम नगर में गए। उस समय उन सबकी पृथक पृथक शोभा हो रही थी। कुछ दूर जाकर श्री रामचंद्र जी पुष्पक विमान से उतर गए और शीघ्र ही श्री सीता जी के साथ पालकी पर सवार हुए। उस समय वे अपने सहायक परिवार द्वारा चारों ओर से घिरे हुए थे। जोर जोर से बजाए जाते हुए वीणा, पणव और भेरी आदि बाजों के द्वारा उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। सूत, मागध और वंदीजन उनकी स्तुति कर रहे थे। सब लोग कहते थे, रघुनंदन आपकी जय हो, सूर्य कुलभूषण श्री राम आपकी जय हो, हे देव दशरथ नंदन आपकी जय हो, जगत के स्वामी श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। इस प्रकार हर्ष में भरे पूर्ववासियों की कल्याणमयी बातें इस भगवान को सुनाई दे रही थी। उनके दर्शन से सब लोगों के शरीर में रोमांच हो आया था, जिससे वे बड़ी शोभा पा रहे थे। क्रमश आगे बढ़कर भगवान की सवारी गली और चौराहों से सुशोभित नगर के प्रधान मार्ग पर जा पहुंची, जहां चंदन मिश्रित जल का छिड़काव हुआ था और सुंदर फूल तथा पल्लव बिछे हुए थे। उसमें नगर की कुछ स्त्रियां खिड़की के सामने की छज्जों का सहारा लेकर भगवान की मनोहर छवि निहारती हुई आपस में कहने लगी, सखियों, वनवासिनी भीलों की कन्याएं भी धन्य हो गई, जिन्होंने अपने नील कमल के समान लोचनों द्वारा श्री रामचंद्र जी के मुखार विंद का मकरंद पान किया है। अपने सौभाग्य से इन कन्याओं ने महान अभ्युदय प्राप्त किया है। अरे विरोचित तेज से युक्त श्री रघुनाथ जी के मुख की ओर तो देखो, जो कमल की सुषमा को लज्जित करने वाले सुंदर नेत्रों से सुशोभित हो रहा है। उसे देखकर धन्य हो जाओगी। अहो, ब्रह्मा आदि देवता भी जिनका दर्शन नहीं कर पाते, वे ही आज हमारी आंखों के सामने हैं। अवश्य ही हम लोग अत्यंत बड़भागिनी हैं। देखो, इनके मुख पर कैसी सुंदर मुस्कान है, मस्तक पर किरीट शोभा पा रहा है। ये लाल लाल ओंठ बंधुक पुष्प की अरुण प्रभा को अपनी शोभा से तिरस्कृत कर रहे हैं तथा इनकी ऊंची नासिका मनोहर जान पड़ती है।
इस प्रकार अधिक प्रेम के कारण उपयुक्त बातें कहने वाली अवधपुरी की रमणियां भगवान के दर्शन कर प्रसन्न होने लगी। तदंतर जिनका प्रेम बहुत बड़ा हुआ था, उन प्रवासी मनुष्यों को अपने दृष्टिपात से संतुष्ट करके संपूर्ण जगत को मर्यादा का पाठ पढ़ाने वाले श्री रघुनाथ जी ने माता के भवन में जाने का विचार किया। वे राजाओं के राजा तथा अच्छी नीति का पालन करने वाले थे। अतः पालकी पर बैठे हुए ही सबसे पहले अपनी माता कैकेयी के घर में गई। कैकेयी लज्जा के भार से दबी हुई थी। श्री रामचंद्र जी को सामने देखकर भी वे कुछ ना बोली, बारंबार गहरी चिंता में डूबने लगी। सूर्य वंश की पताका फहराने वाले श्री राम ने माता को लज्जित देखकर उसे विनय युक्त वचनों द्वारा सांत्वना देते हुए कहा, माँ, मैंने वन में जाकर तुम्हारी आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया है। अब बताओ, तुम्हारी आज्ञा से समय कौन सा कार्य करूं? श्री राम की ये बात सुनकर भी कैकेयी अपने मुंह को ऊपर ना उठा सकी। वे धीरे धीरे बोली, बेटा राम, तुम निष्पाप हो, अब तुम अपने महल में जाओ। माता का ये वचन सुनकर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने भी उन्हें नमस्कार किया और वहां से सुमित्रा के भवन में चले गए। सुमित्रा का हृदय बड़ा उदार था। उन्होंने अपने पुत्र लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को उपस्थित देख आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा, तुम चिरंजीवी हो। श्री रामचंद्र जी ने भी माता सुमित्रा के चरणों में प्रणाम करके बारंबार प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा, माँ, लक्ष्मण जैसे पुत्र रतन को जन्म देने के कारण तुम रतन गर्भा हो। बुद्धिमान लक्ष्मण ने जिस प्रकार हमारी सेवा की है, जिस तरह इन्होंने मेरे कष्टों का निवारण किया है, वैसा कार्य और किसी ने कभी नहीं किया होगा। रावण ने सीता को हर लिया, उसके बाद मैंने पुनः जो इन्हें प्राप्त किया, वे सब तुम लक्ष्मण का ही पराक्रम समझो। यूं कहकर तथा सुमित्रा के दिए हुए आशीर्वाद को शिरोधार्य करके वे देवताओं के साथ अपनी माता कौशल्या के महल में गए। माता को अपने दर्शन के लिए उत्कंठित तथा हर्षमगन देख भगवान श्री राम तुरंत ही पालकी से उतर पड़े और निकट पहुंचकर उन्होंने माता के चरणों को पकड़ लिया। माता कौशल्या का हृदय बेटे का मुंह देखने के लिए उत्कंठा से विवल हो रहा था। उन्होंने अपने राम को बारंबार छाती से लगाया और बहुत प्रसन्न हुई। उनके शरीर में रोमांच हो आया, वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आनंद के आंसू प्रवाहित होकर चरणों को भिगोने लगे। विनयशील श्री रघुनाथ जी ने देखा कि माता अत्यंत दुर्बल हो गई हैं। मुझे देखकर ही इन्हें कुछ कुछ हर्ष हुआ है। उनकी इस अवस्था पर दृष्टिपात करके उन्होंने कहा, माँ, मैंने बहुत दिनों तक तुम्हारे चरणों की सेवा नहीं की। निश्चय ही मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ। तुम मेरे इस अपराध को क्षमा करना। जो पुत्र अपने माता पिता की सेवा के लिए उत्सुक नहीं रहते, उन्हें रज्जवीरे से उत्पन्न हुआ कीड़ा ही समझना चाहिए। क्या करूं? पिताजी की आज्ञा से मैं दंडकारण्य में चला गया था। वहां से रावण सीता को हरकर लंका में ले गया था, किंतु तुम्हारी कृपा से उस राक्षस राज को मारकर मैं पुनः इन्हें प्राप्त कर लाया हूँ। ये पतिव्रता सीता भी तुम्हारे चरणों में पड़ी है। इनका चित्त सदा तुम्हारे इन चरणों में ही लगा रहता है। श्री रामचंद्र जी की बात सुनकर माता कौशल्या ने अपने पैरों पर पड़ी हुई पतिव्रता बहू सीता को आशीर्वाद देते हुए कहा, माननी सीते, तुम चिरकाल तक अपने पति की जीवन संगनी बनी रहो। मेरी पवित्र स्वभाव वाली बहू, तुम 2 पुत्रों की जननी होकर अपने कुल को पवित्र करो। बेटी, दुख सुख में पति का साथ देने वाली तुम्हारी जैसी पतिव्रता स्त्री तीनों लोक में कहीं भी दुख की भागनी नहीं होती। ये सर्वथा सत्य है। विदेह कुमारी, तुमने महात्मा राम के चरण कमलों का अनुसरण करके अपने ही द्वारा अपने कुल को पवित्र कर दिया। सुंदर नेत्रों वाली श्री रघुनाथ पत्नी सीता से यूं कहकर माता कौशल्या चुप हो गई। हर्ष के कारण पुनः उनका सर्वांग पुलकित हो गया। तदंतर श्री रामचंद्र जी के भाई भरत ने उन्हें पिताजी का दिया हुआ अपना महान राज्य निवेदन कर दिया। इससे मंत्रियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने मंत्र के जानने वाले ज्योतिषों को बुलाकर राज्याभिषेक का मुहूर्त पूछा और उद्योग करके उनके बताए हुए उत्तम नक्षत्र से युक्त अच्छे दिन को शुभ मुहूर्त में बड़े हर्ष के साथ राजा श्री रामचंद्र जी का अभिषेक कराया गया। सुंदर व्याघ्र चरम के ऊपर 7 दीपों से युक्त पृथ्वी का नक्शा बनाकर राजा धीराज महाराज श्री राम उस पर विराजमान हुए। उसी दिन से साधु पुरुषों के हृदय में आनंद छा गया। सभी स्त्रियां
पति के प्रति भक्ति रखती हुई पतिव्रत धर्म के पालन में संलग्न हो गई। संसार के मनुष्य कभी मन से भी पाप का आचरण नहीं करते थे। देवता, दैत्य, नाग, यक्ष, असुर तथा बड़े बड़े सर्प, ये सभी न्याय मार्ग पर स्थित होकर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को शिरोधार्य करने लगे। सभी परोपकार में लगे रहते थे। सबको अपने धर्म के अनुष्ठान में ही सुख और संतोष की प्राप्ति होती थी। विद्या से ही सबका विनोद होता था। दिन रात शुभ कर्मों पर ही सबकी दृष्टि रहती थी। श्री राम के राज्य में चोरों की तो कहीं चर्चा ही नहीं थी। जोर से चलने वाली हवा भी राह चलते हुए पथिकों के सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्त्र को भी नहीं उड़ाती थी। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी का स्वभाव बड़ा दयालु था। वे याचकों के लिए कुबेर थे। जब श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक हो गया तो राक्षस राज रावण के वध से प्रसन्नचित्त हुए देवताओं ने प्रणाम करके उनका इस प्रकार स्तवन किया। देवता बोले, देवताओं की पीड़ा दूर करने वाले दशरथ नंदन श्री राम, आपकी जय हो। आपके द्वारा जो राक्षस राज का विनाश हुआ है, उस अद्भुत कथा का समस्त कविजन उत्कंठा पूर्वक वर्णन करेंगे। भुवनेश्वर, परले काल में आप संपूर्ण लोकों की परंपरा को लीला पूर्वक ग्रस लेते हैं। प्रभु, आप जन्म और जरा आदि के दुखों से सदा मुक्त हैं। प्रबल शक्ति संपन्न परमात्मा, आपकी जय हो। आप हमारा उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। धार्मिक पुरुषों के कुल रूपी समुद्र में प्रकट होने वाले अजर अमर और अच्युत परमेश्वर, आपकी जय हो। भगवान, आप देवताओं से श्रेष्ठ हैं। आपका नाम लेकर अनेकों प्राणी पवित्र हो गए। फिर जिन्होंने श्रेष्ठ द्विज वंश में जन्म ग्रहण करके उत्तम मानव शरीर को प्राप्त किया है, उनका उद्धार होना कौन सी बड़ी बात है। शिव और ब्रह्मा जी भी जिनको मस्तक झुकाते हैं, जो पवित्र यव आदि के चिन्हों से सुशोभित तथा मनोवांछित कामना एवं समृद्धि देने वाले हैं, उन आपके चरणों का हम निरंतर अपने हृदय में चिंतन करते रहते हैं। यही हमारी अभिलाषा है। आप कामदेव की भी शोभा को तिरस्कृत करने वाली मनोहर कांति धारण करते हैं। परम पावन, दयामय, यदि आप इस भूमंडल को अभेदान ना दे तो देवता कैसे सुखी हो सकते हैं। नाथ, जब जब दानवी शक्तियां हमें दुख देने लगे, तब तब आप इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करें। विभो, यद्यपि आप सबसे श्रेष्ठ, अपने भक्तों द्वारा पूजित, अजन्मा तथा अविकारी हैं, तथापि अपनी माया का आश्रय लेकर भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं। आपके सुंदर चरित्र, पवित्र लीलाएं मरने वाले प्राणियों के लिए अमृत के समान दिव्य जीवन प्रदान करने वाले हैं। उनके श्रवण मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है। आपने अपनी इन लीलाओं से समस्त भूमंडल को व्याप्त कर रखा है तथा गुणों का गान करने वाले देवताओं द्वारा भी आपकी स्तुति की गई है, जो सबके आदि हैं, परंतु जिनका आदि कोई नहीं, जो अजर तरुण रूप धारण करने वाले हैं, जिनके गले में हार और मस्तक पर किरीट शोभा पाता है, जो कामदेव की कांति को लज्जित करने वाले हैं। साक्षात भगवान शिव जिनके चरण कमलों की सेवा में लगे रहते हैं तथा जिन्होंने अपने शत्रु रावण का बलपूर्वक वध किया है, वे श्री रघुनाथ जी सदा ही विजय हो। ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवताओं ने इस प्रकार स्तुति करके विनीत भाव से श्री रघुनाथ जी को बारंबार प्रणाम किया। महायशस्वी श्री रामचंद्र जी देवताओं की स्तुति से बहुत संतुष्ट हुए और उन्हें मस्तक झुकाकर चरणों में पड़े देख बोले। श्री राम ने कहा, देवताओं, तुम लोग मुझसे कोई ऐसा वर मांगो जो तुम्हें अत्यंत दुर्लभ हो तथा जिसे अब तक किसी देवता, दानव, यक्ष और राक्षस ने भी नहीं प्राप्त किया हो। देवता बोले, स्वामी, आपने हम लोगों के शत्रु दशानन का जो वध किया है, उसी से हमें सब उत्तम वरदान प्राप्त हो गया है। अब हम यही चाहते हैं कि जब जब कोई असुर हम लोगों को क्लेश पहुंचाए, तब तब आप इसी तरह हमारे उस शत्रु का नाश किया करें। वीरवर, भगवान श्री रामचंद्र जी ने बहुत अच्छा कहकर देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और फिर इस प्रकार कहा, देवताओं, तुम सब लोग आदर पूर्वक मेरा वचन सुनो। तुम लोगों ने मेरे गुणों को ग्रथित करके जो ये अद्भुत स्तोत्र बनाया है, इसका जो मनुष्य प्रातः काल तथा रात्रि में एक बार प्रतिदिन पाठ करेगा, उसको कभी अपने शत्रुओं से पराजित होने का भयंकर कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। उसके घर में दरिद्रता का प्रवेश नहीं होगा तथा उसे रोग नहीं सताएंगे। इतना ही नहीं, इसके पाठ से मनुष्यों के उल्लासपूर्ण हृदय में मेरे युगल चरणों की गाढ़ भक्ति का उदय होगा।
ये कहकर नरदेव शिरोमणि श्री रघुनाथ जी चुप हो गए तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न होकर अपने अपने लोक को चले गए। इधर लोकनाथ श्री रामचंद्र जी अपने विद्वान भाइयों का पिता की भांति पालन करते हुए प्रजा को अपने पुत्र के समान मानकर सबका लालन पालन करने लगे। उनके शासन काल में जगत के मनुष्यों की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती थी। किसी के घर में रोग आदि का प्रकोप नहीं होता था। ना कभी ईटी दिखाई देते, न शत्रु से ही कोई भय होता। वृक्षों में सदा फल लगे रहते और पृथ्वी पर अधिक मात्रा में अनाज की उपज होती थी। स्त्रियों का जीवन पुत्र पौत्र आदि परिवार से स्नात रहता था। उन्हें निरंतर अपने प्रियतम का संयोग जनित सुख मिलते रहने के कारण विरह का क्लेश नहीं भोगना पड़ा था। सब लोग सदा श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की कथा सुनने के लिए उत्सुक रहते थे। उनकी वाणी कभी पराई निंदा में नहीं प्रवृत्त होती थी। उनके मन में भी कभी पाप का संकल्प नहीं होता था। सीतापति श्री राम के मुख की ओर निहारते हुए लोगों की आंखें स्थिर हो जाती। वे एकटक नेत्रों से उन्हें देखते रह जाते थे। सबका हृदय निरंतर करुणा से भरा रहता था। सदा इष्ट और आपूर्त के अनुष्ठान करने वाले लोगों के द्वारा उस राज्य की जड़ और मजबूत होती थी। समूचे राष्ट्र में सदा हरी भरी खेती लहराती रहती थी। जहां सुगमता पूर्वक यात्रा की जा सके, ऐसे क्षेत्रों से वे देश भरा हुआ था। उस राज्य का देश सुंदर और प्रजा उत्तम थी। सब लोग स्वस्थ रहते थे। गोय अधिक थी और घास पात का अच्छा सुभीता था। स्थान स्थान पर देव मंदिरों की श्रेणियां राम राज्य की शोभा बढ़ाती थी। उस राज्य में सभी गांव भरे पूरे और धन संपत्ति से सुशोभित थे। वाटिकाओं में सुंदर सुंदर फूल शोभा पाते और वृक्षों में स्वादिष्ट फल लगते थे। कमलों से भरे हुए तालाब वहां की भूमि का सौंदर्य बढ़ा रहे थे। राम राज्य में केवल नदी ही सदंबा उत्तम जल वाली थी। वहां की जनता कहीं भी सदंबा, दंभ या पाखंड से युक्त नहीं दिखाई देती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों के कुल समुदाय ही कुलीन उत्तम कुल में उत्पन्न थे। उनके धन नहीं कुलीन थे, अर्थात उनके धन का कुत्सित मार्ग में लय उपयोग नहीं होता था। उस राज्य की स्त्रियों में ही विभ्रम, हाव भाव या विलास था। विद्वानों में कहीं विभ्रम, भ्रांति या भूल का नाम भी नहीं था। वहां की नदियां ही कुटिल मार्ग से जाती थी, प्रजा नहीं, अर्थात प्रजा में कुटिलता का सर्वथा अभाव था। श्री राम के राज्य में केवल कृष्ण पक्ष की रात्रि ही अंधकार से युक्त थी। मनुष्य में तम, अज्ञान या दुख नहीं था। वहां की स्त्रियों में ही रज का संयोग देखा जाता था। धर्म प्रधान मनुष्यों में नहीं, अर्थात मनुष्यों में धर्म के अधिकता होने के कारण सत्वगुण का ही उद्रेक होता था। धन के वहां के मनुष्य भी अनंत थे, मंदात होने से बचे थे। उनका भोजन अन्न रहत नहीं था। उस राज्य में केवल रथ ही लोह रहत था। राज कर्मचारियों में अन्याय का भाव नहीं था। फरसे, फावड़े, चवर तथा शत्रुओं में ही दंडा देखा जाता था। अन्यंत्र कहीं भी क्रोध या बंधन जनित दंड देखने में नहीं आता था। जलों में ही जड़ता की बात सुनी जाती थी, मनुष्यों में नहीं। स्त्री के मध्य भाग में ही दुर्बलता थी, अन्यत्र नहीं। वहां औषधियों में ही कुष्ठ का योग देखा जाता था। मनुष्यों में कुष्ठ कोढ़ का नाम भी नहीं था। रत्नों में ही छिद्र होता था। मूर्तियों के हाथों में भी शूल त्रिशूल रहता था। प्रजा के शरीर में वेद या शूल का रोग नहीं था। रसानुभूति के समय सात्विक भाव के कारण ही शरीर में कंप होता था, भय के कारण नहीं। किसी को कंपकपी होती हो ऐसी बात नहीं देखी जाती थी। राम राज्य में केवल हाथी ही मतवाले होते थे, मनुष्य में कोई मतवाला नहीं। तरंगे जलाशय में ही उठती थी, किसी के मन में नहीं, क्योंकि सबका मन स्थिर था। दान का त्याग केवल हाथियों में ही दृष्टिगोचर होता था, राजाओं में नहीं। कांटे ही तीखे होते थे, मनुष्यों का स्वभाव नहीं। केवल बाणों का ही गुणों से वियोग होता था, मनुष्यों का नहीं। प्रजा को सदा ही श्री रामचंद्र जी से लाड़ प्यार प्राप्त होता था। अपने द्वारा लालित प्रजा का निरंतर लालन पालन करते हुए वे संपूर्ण देश की रक्षा करते थे। एक बार एक नीच के मुख से श्री सीता जी के अपमान की बात सुनकर धोबी के आक्षेप पूर्ण वचन से प्रभावित होकर श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया। इसके बाद वे सीता से रहित एकमात्र पृथ्वी का, जो उनके आदेश से ही सुरक्षित थी, धर्मानुसार पालन करने लगे। एक दिन महामती श्री रामचंद्र जी राजसभा में बैठे हुए थे।
इसी समय मुनियों में श्रेष्ठ अगस्त्य ऋषि, जो बहुत बड़े महात्मा थे, वहां पधारे। समुद्र को सोख लेने वाले उन अद्भुत महर्षि को आया देख महाराज श्री रामचंद्र जी अर्घ्य लिए संपूर्ण सभासदों तथा गुरु वशिष्ठ जी के साथ उठकर खड़े हो गए। फिर स्वागत सत्कार के द्वारा उन्हें सम्मानित करके भगवान ने उनकी कुशल पूछी, और जब वे सुखपूर्वक आसन पर बैठकर विश्राम कर चुके तो श्री रघुनंदन ने उनसे वार्तालाप आरंभ किया। श्री राम ने कहा, महाभाग, आपका स्वागत है। तपोनिधि, निश्चय ही आज आपके दर्शन से हम सब लोग कुटुंब सहित पवित्र हो गए। इस भूमंडल पर कहीं कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जो आपकी तपस्या में विघ्न डाल सके। आपकी सहधर्मणी लोपामुद्रा भी बड़ी सौभाग्यशालिनी है, जिनके पातिव्रत्य धर्म के प्रभाव से सब कुछ शुभ ही होता है। मुनीश्वर, आप धर्म के साक्षात विग्रह और करुणा के सागर हैं। लोप तो आपको छू भी नहीं पाया। बताइए, मैं आपका कौन सा कार्य करूं? महामुनि, यद्यपि आपकी तपस्या के प्रभाव से सब कुछ सिद्ध हो जाता है, आपके संकल्प मात्र से ही बहुत कुछ हो सकता है, तथापि मुझ पर कृपा करके ही मेरे लिए कोई सेवा बताइए। राजाओं के भी राजा, परम बुद्धिमान जगत गुरु श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर महर्षि अगस्त्य जी अत्यंत विनय युक्त वाणी में बोले, स्वामी, आपका दर्शन देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। यही सोचकर मैं यहाँ आया हूँ। राजा धीराज, मुझे अपने दर्शन के लिए ही आया हुआ समझिए। कृपानिधि, आपने रावण नामक असुर का, जो समस्त लोगों के लिए कंटक रूप था, वध कर डाला। ये बहुत अच्छा हुआ। अब देवगण सुखी और विभीषण राजा हुए। ये बड़े सौभाग्य की बात है। श्री राम, आज आपका दर्शन पाकर मेरे मन का खाली खजाना भर गया। मेरे सारे पाप नष्ट हो गए। यूं कहकर महर्षि चुप हो गए। भगवान के दर्शन जनित एहलास से उनका चित्त विवल हो रहा था। उस समय श्री रघुनाथ जी ने उन ज्ञान विशारद मुनि से उन्हें इस प्रकार प्रश्न किया, मुनि, मैं आपसे कुछ बातें पूछ रहा हूँ, आप उन्हें विस्तार पूर्वक बताइए। देवताओं को पीड़ा देने वाला वह रावण जिसे मैंने मारा, वे कौन था? तथा उस दुरात्मा का भाई कुंभकर्ण भी कौन था? उसकी जाति, उसके बंधु बांधव कौन थे? सर्वज्ञ, आप इन सब बातों को विस्तार के साथ जानती हैं, आप मुझे सब कुछ बताइए। भगवान की ये बातें सुनकर तपोनिधि ऋषि ने इस सब का उत्तर देना आरंभ किया। राजन, संपूर्ण जगत की सृष्टि करने वाले जो ब्रह्मा जी हैं, उनके पुत्र महर्षि पुलस्त्य हुए। पुलस्त्य जिसे मुनिवर विशर्वा का जन्म हुआ, जो वेद विद्या में अत्यंत प्रवीण थे। उनकी 2 पत्नियां थी, जो बड़ी पतिव्रता और सदाचारिणी थी। उनमें से एक का नाम था मंदाकिनी और दूसरी का केकसी। पहली स्त्री मंदाकिनी के गर्भ से कुबेर का जन्म हुआ, जो लोकपाल के पद को प्राप्त हुए हैं। उन्होंने भगवान शंकर के प्रसाद से लंकापुरी को अपना निवास स्थान बनाया था। केकसी विंदुनमाली नामक दैत्य की पुत्री थी। उसके गर्भ से रावण, कुंभकर्ण तथा पुण्य आत्मा विभीषण, ये 3 महाबली पुत्र उत्पन्न हुए थे। महामती, इनमें रावण और कुंभकर्ण की बुद्धि अधर्म में निपुण थी, क्योंकि वे दोनों जिस गर्भ से उत्पन्न हुए थे, उसकी स्थापना संध्या काल में हुई थी। एक समय की बात है, कुबेर परम शोभायमान पुष्पक विमान पर आरूढ़ हो माता पिता का दर्शन करने के लिए उनके आश्रम में गए। वहां जाकर वे अधिक काल तक माता पिता के चरणों में पड़े रहे। उस समय उनका हृदय हर्ष से विवल हो रहा था और संपूर्ण शरीर में रोमांच हो आया था। वे बोले, माता और पिताजी, आज का दिन मेरे लिए बहुत ही सुंदर तथा महान सौभाग्यजनक फल को प्रकट करने वाला है, क्योंकि इस समय मुझे आपके इन युगल चरणों का दर्शन मिला है, जो अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाला है। इस प्रकार स्तुति युक्त पदों से माता पिता का स्तवन करके कुबेर पुनः अपने भवन को लौट गए। रावण बड़ा बुद्धिमान था। उसने कुबेर को देखकर अपनी माता से पूछा, माँ, ये कौन है जो मेरे पिताजी के चरणों की सेवा करके फिर लौट गए हैं? इनका विमान तो वायु के समान वेगवान है। इन्हें किस तपस्या से ऐसा विमान प्राप्त हुआ है? रावण का वचन सुनकर उसकी माता रोष से विकल हो उठी और कुछ आंखें टेढ़ी करके अनमनी होकर बेटे से बोली, अरे मेरी बात सुन, इसमें बहुत शिक्षा भरी है। जिनके विषय में तू पूछ रहा है, वे मेरी सोच की कोख के रत्न कुबेर यहाँ उपस्थित हुए थे, जिन्होंने अपनी माता के विमल वंश को अपने जन्म से और उज्जवल बना दिया है। परंतु तू तो मेरे गर्भ का कीड़ा है, केवल अपना पेट भरने में ही लगा रहता है। कुबेर ने तपस्या से भगवान शंकर को संतुष्ट करके लंका का निवास, मन के समान वेगशाली विमान तथा राज्य और संपत्तियां प्राप्त की है।
संसार में वही माता धन्य, सौभाग्यवती तथा महान अभय उदय से सुशोभित होने वाली है, जिसके पुत्र ने अपने गुणों से महापुरुषों का पद प्राप्त कर लिया हो। रावण दुरात्माओं में सबसे श्रेष्ठ था। उसने अपनी माता के क्रोधपूर्ण वचन सुनकर तपस्या करने का निश्चय किया और उससे कहा, माँ, कीड़े की सी हस्ती रखने वाला वे कुबेर क्या चीज है? उसकी थोड़ी सी तपस्या किस गिनती में है? लंका के क्या बिसात है तथा बहुत थोड़े सेवकों वाला उसका राज्य भी किस काम का है? यदि मैं अन्न, जल, निद्रा और क्रीड़ा का सर्वथा परित्याग करके ब्रह्मा जी को संतुष्ट करने वाली दुष्कर तपस्या के द्वारा संपूर्ण लोगों को अपने वश में ना कर लूं, तो मुझे पितृलोक के विनाश का पाप लगे। तत्पश्चात कुंभकर्ण और विभीषण ने भी तपस्या का निश्चय किया। फिर रावण अपने भाइयों को साथ लेकर पर्वतीय वन में चला गया। वहां उसने सूर्य की ओर ऊपर दृष्टि लगाई, एक पैर से खड़ा होकर 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की। कुंभकर्ण ने भी बड़ा कठोर तप किया। विभीषण तो धर्मात्मा थे, अतः उन्होंने उत्तम तपस्या का अनुष्ठान किया। तदंतर देवादिदेव भगवान ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर रावण को बहुत बड़ा राज्य दिया और उसका स्वरूप तीनों लोकों में प्रकाशमान एवं सुंदर बना दिया, जो देवता और दानव दोनों से सेवित था। कुबेर की बुद्धि सदा धर्म में ही लगी रहती थी। रावण ने वर पाने के अनंतर अपने भाई कुबेर को बहुत सताया, उनका विमान छीन लिया तथा उनकी लंका नगरी पर भी हठात अधिकार जमा लिया। उसने समस्त लोगों का संताप पहुंचाया। देवता स्वर्ग से भाग गए। उस निशाचर ने ब्राह्मण वंश का भी विनाश किया और मुनियों की तो वे जड़ ही काटता रहा। तब उसके अत्याचार से अत्यंत दुखी होकर इंद्र आदि समस्त देवता ब्रह्मा जी के पास गए तथा दंडवत प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। जब सबने आदर पूर्वक प्रिय वचनों द्वारा उनका स्तवन किया, भगवान ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर कहा, देवगण, मैं तुम्हारा कौन सा कार्य करूं? तब देवताओं ने ब्रह्मा जी से अपना अभिप्राय निवेदन किया। रावण से प्राप्त होने वाले अपने कष्ट और पराजय का वर्णन किया। उनकी बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने क्षण भर विचार किया। फिर देवताओं को साथ लेकर वे कैलाश पर्वत पर गए। उस पर्वत के पास पहुंचकर इंद्र आदि देवता वहां की विचित्रता देखकर मुग्ध हो गए और खड़े होकर उन्होंने शंकर जी से इस प्रकार स्तुति की, भगवान, आप भव, शर्व तथा नीलग्रीव, कंठ में नील चिन्ह धारण करने वाले आदि नामों से प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। स्थूल और सूक्ष्म रूप धारण करने वाले आपको प्रणाम है तथा अनेकों रूपों में प्रतीत होने वाले आपको नमस्कार है। सब देवताओं के मुख से ये स्तुति युक्त वाणी सुनकर भगवान शंकर ने नंदी से कहा, देवताओं को मेरे पास बुला लाओ। आज्ञा पाकर नंदी ने उसी समय देवताओं को बुलाया। अंतपुर में पहुंचकर उन्होंने आश्चर्यचकित दृष्टि से भगवान का दर्शन किया। देवताओं के साथ प्रणाम करके ब्रह्मा जी शिवजी के सामने खड़े हो गए और उन देवेश्वर से बोले, शरणागत वत्सल महादेव, आप देवताओं की अवस्था पर दृष्टि डालिए और इनके ऊपर कृपा कीजिए। दुष्ट राक्षस रावण का वध करने के लिए जो उद्योग हो सके वे कीजिए। ब्रह्मा जी के दैन्य और शोक से युक्त वचन सुनकर शंकर जी भी देवताओं के साथ भगवान श्री विष्णु के स्थान पर गए। वहां देवता, नाग, किन्नर और मुनि सबने मिलकर भगवान की स्तुति की। देवताओं के स्वामी माधव, आपकी जय हो। भक्तजनों का दुख दूर करने वाले परमेश्वर, आपकी जय हो। महादेव, हम पर कृपा कीजिए। आपने इन सेवकों पर दृष्टि डाली। रुद्र आदि संपूर्ण देवताओं ने जब इस प्रकार उच्च स्वर से स्तवन किया तो उनके वचन सुनकर देवादिदेव श्री विष्णु ने देव समुदाय के दुख पर अच्छी तरह विचार किया। तत्पश्चात वे मेघ के समान गंभीर वाणी से उनका शोक शांत करते हुए बोले, ब्रह्मा, रुद्र और इंद्र आदि देवताओं, मैं आप लोगों के हित की बात बता रहा हूँ। सुनिए, रावण के द्वारा जो आपका भय प्राप्त हुआ है उसे मैं जानता हूँ। अब अवतार धारण करके मैं उस भय का नाश करूंगा। भूमंडल में एक अयोध्या नाम की पुरी है, जो बड़े बड़े दान और यज्ञ आदि शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने वाले सूर्यवंशी राजाओं द्वारा सुरक्षित है। ये अपनी रजतमयी भूमि से सुशोभित हो रही है। उस पुरी में दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा है, जो इस समय 10 दिशाओं को जीतकर पृथ्वी के राज्य का पालन कर रहे हैं। यद्यपि वे राज्य लक्ष्मी से संपन्न और शक्तिशाली हैं, तथापि अभी तक उन्हें कोई संतान नहीं है।
महान बलशाली राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से वंदनीय ऋषि भृंग मुनि को प्रार्थना पूर्वक बुलाएंगे और उनके आचार्य तक में विधि पूर्वक पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। तंत्र में आप लोगों के हित के लिए राजा की 3 रानियों के गर्भ से 4 स्वरूपों में प्रकट होगा। राजा भी पूर्व जन्म में तपस्या करके मुझसे इस बात के लिए प्रार्थना कर चुके हैं। मेरे चारों स्वरूप राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के नाम से प्रसिद्ध होंगे। उस समय मैं रावण का बल, वाहन और जड़ मूल सहित संहार कर डालूंगा। आप लोग भी अपने अपने अंश से भालू और वानर के रूप में प्रकट होकर पृथ्वी पर सर्वत्र विचरते रहिए। इस प्रकार आकाशवाणी करके भगवान मौन हो गए। उनका वचन सुनकर सब देवताओं का चित्त प्रसन्न हो गया। परम मेधावी देवादिदेव भगवान ने जैसा कहा था उसी के अनुसार देवताओं ने कार्य किया। उन्होंने अपने अपने अंश से ऋषि और वानर का रूप धारण करके समूची पृथ्वी को भर दिया। महाराज, देवताओं का दुख दूर करने वाले जो महान देव श्री विष्णु कहलाते हैं वे आप ही हैं। आप ही मानव शरीरधारी भगवान हैं। महामती, ये भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न आप ही के अंश हैं। आपने देवताओं को पीड़ा देने वाले दशानन का वध किया है। उस दैत्य की ब्रह्म राक्षस जाति थी, उसी का आपके द्वारा वध हुआ है। नरश्रेष्ठ, अब जगत के उत्पत्ति स्थान और संपूर्ण विश्व की आत्मा है। आपके राजा होने से देवता, असुर और मनुष्यों सहित समस्त संसार को सुख प्राप्त हुआ है। पाप के स्पर्श से रहित श्री रघुनाथ जी, आपने जो कुछ पूछा है वे सब मैंने बता दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधे कृष्णा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।